भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। यह सच है कि मनुष्य का भाग्य भगवान के हाथों में होता है और यही भगवान ही जानता है कि किसी के भाग्य में दरिद्रता, गरीबी और परेशानियां क्यों रहती हैं, जबकि किसी के भाग्य में ऐशो आराम और सुख समृद्धि क्यों होती है। जैसा भाग्य होता है वैसा ही जीवन भी होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अच्छी सीख पर, जहां हम आपको प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से जीवन को नई दिशा दिखाने का प्रयास करते हैं। आज की कहानी में हम जानेंगे कि क्या भाग्य का लिखा कभी बदल सकता है। तो आइए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। एक समय की बात है, देवभूमि नामक गांव में एक ज्ञानी पंडित रहते थे। एक दिन पंडित जी सोचते हैं कि वह अपने बचपन के मित्र से मिलकर आएं। अगले ही दिन वह अपने मित्र के गांव जाने निकल पड़ते हैं। पंडित का वह मित्र बचपन से एक पैर से अपाहिज और जुबान से गूंगा था। पंडित के गांव से उनके दोस्त का घर काफी दूर था और रास्ते में कई छोटे बड़े गांव पड़ते थे। पंडित खुशी खुशी अपने दोस्त से मिलने के लिए चल रहे थे। चलते चलते उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है और वह व्यक्ति पंडित के साथ चलने लगता है। पंडित को यह अच्छा लगता है क्योंकि अब रास्ता थोड़ा आसान लग रहा था। पंडित उस व्यक्ति से उसका नाम पूछते हैं तो वह व्यक्ति अपना नाम धर्मराज बताता है। पंडित को यह नाम थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन उन्होंने इस बारे में ज्यादा ना पूछा और बस साथ चलने लगे। धीरे धीरे दोनों चलते गए और रास्ते में एक छोटा सा गांव आता है। गांव के प्रवेश द्वार पर धर्मराज पंडित से कहता है, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में एक काम है, मैं उसे खत्म करके फिर आपसे मिलता हूं। पंडित कहते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ जाते हैं। कुछ समय बाद पंडित को खबर मिलती है कि किसी व्यक्ति को बैल ने कुचल दिया है। पंडित हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं, यह धर्मराज कुछ तो गड़बड़ है। वह जहां भी जाता है कुछ न कुछ अनहोनी जरूर हो जाती है। अगले दिन सुबह पंडित और धर्मराज अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं। कुछ समय बाद एक और गांव आता है जहां धर्मराज पंडित से कहता है, आप आगे चलिए, मुझे यहां अपने मित्र के भाई से मिलना है, मैं उनसे मिलकर फिर आपसे रास्ते में मिलता हूं। पंडित इस बार रुके रहते हैं और धर्मराज को देखने लगते हैं कि वह कहां जाता है। कुछ ही देर बाद गांव से चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। पंडित फिर से सोचते हैं, यह धर्मराज फिर कहीं अनहोनी तो नहीं करवा रहा। कुछ समय बाद धर्मराज वापस आता है और पंडित उससे पूछ ही लेते हैं, तुम जहां भी जाते हो वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों होता है? धर्मराज मुस्कुराते हुए पंडित से कहते हैं, आप तो बहुत ज्ञानी लगते हैं, पर आप अभी तक नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूं। पंडित कहते हैं, मुझे पहले ही शंका थी कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। अगर आप अपना परिचय देते तो मुझे समझने में आसानी होती। धर्मराज फिर कहते हैं, मैं एक यमदूत हूं। यमराज की आज्ञा से मैं लोगों के प्राण हरण करता हूं जिनकी उम्र पूरी हो चुकी होती है। पंडित यह सुनकर घबराए, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उन्होंने पूछा, अगर तुम सच में यमदूत हो तो मुझे बताओ कि अगली मृत्यु किसकी होगी? धर्मराज बड़े सरलता से जवाब देते हैं, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की होगी जिससे तुम मिलने जा रहे हो और तुम ही उसकी मृत्यु का कारण बनोगे। यह सुनकर पंडित हैरान और सहम गए। वह सोचने लगे कि अगर धर्मराज सच में यमदूत है तो उसकी बात सच होगी और उनके कारण उनके बचपन के मित्र की मृत्यु हो जाएगी। फिर पंडित यह तय करते हैं कि वह अपने मित्र से मिलने के बजाय वापस अपने घर लौट जाएंगे ताकि वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण न बने। धर्मराज मुस्कुराते हुए पंडित से कहते हैं, तुम जो सोच रहे हो वह मुझे पहले से ही पता है, लेकिन तुम्हारे अपने मित्र से मिलने जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह कुछ ही समय में घटित होने वाली है। महाकाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित को एक झटका लगता है, क्योंकि महाकाल ने पंडित के मन की बातें पढ़ ली थीं, जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। अब पंडित को विश्वास हो गया कि यह धर्मराज सचमुच यमदूत ही है। जब पंडित को यह पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि धर्मराज यमदूत है, तो वह घबराया। वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था,
इसलिए उसने तुरंत अपने गांव की तरफ लौटने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही पंडित मुड़ा और वापस जाने के लिए कदम बढ़ाए, उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था और उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न दिख रहा था। अपने मित्र की तेजी से चलने की गति को देखकर पंडित को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका मित्र काफी समय से उसका पीछा कर रहा था। लेकिन चूंकि उसका मित्र बचपन से गूंगा और एक पैर से अपाहिज था, वह ना तो पंडित को आवाज देकर रोक सकता था और ना ही उसके पास पहुंच सकता था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का हो गया और उसने धर्मराज की ओर देखा, जैसे वह यह पूछना चाहता हो, आखिर क्या हुआ? धर्मराज पंडित के मन के सभी प्रश्नों को समझ गया और बोला, तुम्हारे मित्र ने पिछले गांव में तुम्हें देख लिया था और मैं वहीं से तुम्हारा पीछा कर रहा था। लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने के कारण वह तुम तक नहीं पहुंच पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी ताकि वह तुम तक पहुंच सके, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं रहती, इसलिए उसे दिल का दौरा पड़ गया और यही उसकी मृत्यु का कारण बना। वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था और इसलिए तुम्हें ही अपने मित्र की मृत्यु का कारण माना जाएगा। अब पंडित को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि धर्मराज यमदूत है और उसका काम लोगों के प्राण हरण करना है। लेकिन पंडित एक समझदार व्यक्ति था। उसे यह भी पता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं होता। हर किसी को एक न एक दिन मरना ही होता है। यही सोचकर उसने खुद को संभाल लिया और अचानक ही पंडित के मन में अपनी मृत्यु के बारे में पूछने की इच्छा जागी। वह धर्मराज से पूछने लगा, जब मेरे मित्र की मृत्यु तय थी तो तुम मेरे साथ क्यों चल रहे थे? धर्मराज जोर से हंसते हुए बोले, मैं तो हर पल सभी के साथ चलता हूं, लेकिन लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में सोचने का समय नहीं होता। पंडित ने फिर पूछा, तो क्या तुम यह बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी? महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर किसी जीव को अपनी मृत्यु के बारे में पता चलता है तो वह दुखी हो जाता है। तुम एक समझदार व्यक्ति मालूम पड़ते हो और तुमने जिस प्रकार अपने मित्र की मृत्यु को सहन किया है, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होगे। महाकाल ने आगे कहा, तो तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी से होगी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह होगी कि तुम स्वयं खुशी खुशी उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर धर्मराज वहां से चला गया, क्योंकि अब धर्मराज के पास पंडित के साथ चलने का कोई कारण नहीं था। इसके बाद पंडित ने अपने मित्र का अंतिम संस्कार किया और उसके क्रियाकर्म पूरे करके अपने गांव वापस लौट आया। लेकिन कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी हो ही जाता है और मृत्यु से बचने का कोई उपाय खोजने लगता है। पंडित भी इसी तरह बचने का उपाय सोचने लगा। चूंकि पंडित विद्वान था, उसकी पहचान उस राज्य के राजा तक थी। पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कई ज्ञानी मंत्री हैं जो उसकी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई न कोई समाधान जरूर निकाल लेंगे। पंडित यही सोचते हुए राज दरबार में पहुंच गया और राजा से सारी घटना बताई। राजा ने अपने मंत्रियों को पंडित की समस्या बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में मंत्रियों ने विचार विमर्श करके कहा, अगर पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु 6 महीने बाद ही होगी, लेकिन मृत्यु तभी होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह दूसरे राज्य में न जाए तो उसकी मृत्यु नहीं होगी। मंत्रियों की सलाह राजा को भी सही लगी। इसके बाद पंडित ने महल में ही रहने की व्यवस्था कर ली और राजा के आदेश के बिना उसे कोई भी नहीं मिलने दिया गया। पंडित कहीं भी जा सकता था ताकि उसे यह न लगे कि वह राजा के कैद में है, लेकिन पंडित डर के मारे स्वयं कहीं भी आने जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। धीरे धीरे महीनों का समय बीतने लगा और पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा। अंततः वह दिन भी आ गया जब पंडित की मृत्यु होनी थी। उसी रात पंडित डर के मारे जल्दी सो गया ताकि रात जल्दी बीत जाए और अगला दिन आ जाए ताकि मृत्यु टल सके।
लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और वह स्वयं ही इसके बारे में नहीं जानता था। नींद में चलने की बीमारी तब होती है जब व्यक्ति ठीक से सो नहीं पाता। पंडित पिछले कई दिनों से ठीक से सो नहीं पा रहा था और इसी कारण रात को उसे नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठकर महल से बाहर निकल आया और बिना किसी रोक टोक के महल से बाहर निकलने में सफल हो गया, क्योंकि वह राजा का प्रिय था और किसी भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका। वह अस्तबल राज्य की सीमा पार कर दूसरे पड़ोसी राज्य में पहुंच गया। वहां जाकर वह राजा के महल में पहुंच गया और महल के पहरेदारों ने भी उसे नहीं रोका, क्योंकि सभी लोग रात के अंतिम पहरे में गहरी नींद में थे। पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया, जहां राजा और रानी सो रहे थे। पंडित भी वहीं जाकर सो गया। सुबह हुई और राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोते हुए देखा तो वह बहुत क्रोधित हुआ। राजा ने तुरंत पंडित को कैद करने का आदेश दिया। पंडित गिरफ्तार हो गया, लेकिन वह खुद यह नहीं समझ पा रहा था कि वह दूसरे राज्य में और राजा के महल में कैसे पहुंचा। फिर भी उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। राजा ने पंडित को दरबार में पेश करने का आदेश दिया और कुछ देर बाद पंडित को दरबार में लाया गया। पंडित को देखते ही राजा इतना आग बबूला हो गया कि उसने उसे फांसी पर चढ़ा देने का आदेश दे दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित हक्का बक्का हो गया, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर राजा से बोला, हे महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं राजमहल कैसे पहुंचा। मैं यह भी नहीं जानता कि आपके शयन कक्ष तक कैसे आया। आपके महल के किसी पहरेदार या सैनिक ने मुझे क्यों नहीं रोका, यह भी मैं नहीं जानता। लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होने वाली थी और वही अब होने जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी और उसने पंडित से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है? राजा के इस प्रश्न का जवाब देने में पंडित ने पिछले 6 महीने का पूरा वाकया राजा को सुनाया और कहा, महाराज, किसी भी सामान्य व्यक्ति को यह एहसास नहीं होगा कि वह राजा के महल में जाकर राजा की उपस्थिति में रानी के साथ सो जाएगा। राजा को पंडित की बात में थोड़ा तर्क नजर आया, लेकिन उसने सोचा कि पंडित मृत्यु से बचने के लिए धर्मराज द्वारा अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की कहानी बना रहा है। राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारा मृत्यु का दिन है जैसा कि धर्मराज ने तुम्हें बताया था, तो आज तुम्हारे मृत्यु का कारण मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा। चूंकि पंडित जिस राज्य से आया था उस राज्य का राजा इस राजा का मित्र था, राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को पड़ोसी राज्य में भेजकर पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। भेजे गए सैनिक शाम तक लौटे और उन्होंने राजा को बताया कि महाराज, पंडित जो कुछ भी कह रहा है वह सब सत्य है। पड़ोसी राज्य के राजा ने पिछले 6 महीने से पंडित के रहने की सारी व्यवस्था अपने महल में की थी। पंडित राजा का खास मेहमान था और कल शाम राजा आखिरी बार पंडित से उसके कक्ष में मिले थे। इसके बाद यह नहीं पता चल पाया कि वह इस राज्य में कैसे पहुंचा। इसीलिए राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी देना उचित नहीं होगा। अब राजा के सामने नई समस्या थी, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। यदि उसने फांसी की सजा नहीं दी तो राजा के वचन का अपमान हो जाएगा, और अगर वह वचन को निभाता तो एक निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु हो सकती थी। राजा ने अपने मंत्रियों से इस समस्या पर सलाह ली। मंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया, महाराज, पंडित को कच्चे सूत के धागे से फांसी लगवा दीजिए। इससे आपका वचन भी पूरा हो जाएगा और कच्चे सूत के धागे से पंडित की मृत्यु नहीं होगी और वह बच जाएगा। राजा को मंत्रियों का यह सुझाव पसंद आया और उसने ऐसा ही करने का आदेश दिया। कच्चे सूत के धागे से पंडित के लिए फांसी का फंदा तैयार किया गया और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग खुश थे कि ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा का वचन खाली जाएगा। पंडित को भी पूरा विश्वास था कि कच्चे सूत के धागे से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, इसलिए वह फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। जैसा कि धर्मराज ने भविष्यवाणी की थी, तुम खुद ही अपनी फांसी को स्वीकार करोगे। वैसा ही हुआ। जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया।
पंडित के गले का एक हिस्सा सूत के धागे के झटके से कट चुका था और वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसका गला से खून बहने लगा और कुछ ही देर में पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग हैरान थे और पंडित को मरते हुए देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कच्चे सूत के धागे से भी किसी इंसान की मृत्यु हो सकती है, लेकिन घटना घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था और धर्मराज की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो होना होता है वह होकर रहता है। हम चाहे कितनी भी सावधानी बरतें, चाहे कितने भी उपाय कर लें, लेकिन घटना और उसकी पूरी प्रक्रिया पहले से ही तय होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते। दोस्तों, शायद इसलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है। तो दोस्तों, यही थी आज की अद्भुत और जीवन बदलने वाली पंडित की कहानी, जहां हमने जाना कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, चाहे हम कितनी भी कोशिश करें। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आने वाली और भी प्रेरणादायक और दिलचस्प कहानियों का हिस्सा बन सकें। अगर आपके मन में कोई सवाल हो या आप अपनी राय हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। हम आपकी प्रतिक्रिया का स्वागत करते हैं। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।